9 देवियों में से 4 के बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कुष्मांडा। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इनकी भक्ति से लाभ मिलता है भक्तों को। मूर्ख, विवेकहीन, समाज से तिरस्कृत मनुष्यों को स्कंद माता सदैव अपने चरणों में स्थान देती है। मैया के चरणों में जो प्राणी एक बार भक्तिपूर्वक अपना मस्तक रखते, उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा दृष्टि होने से महामूढ़ कालिदास महाज्ञानी कालिदास कहलाए और कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान, शकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य की रचना करके विशिष्ट यश मान प्राप्त किए। कालिदास जी के संबंध में कथा है कि वे वृक्ष जिस डाली पर बैठते थे, उसी डाली शाखा को कुल्हाड़े से काट रहे थे। उनके कार्य को देखकर विद्योत्मा इसने शास्त्र में हार कर निराश लौट आए। पंडितों ने अपने मन में विचार किया कि इससे बड़ा मूर्ख संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं होगा। शास्त्रार्थ में विद्योत्मा और हार कर तिरस्कृत होने के कारण वे पंडित स्वयं को अपमानित वह समझ रहे थे। विद्योत्मा अतीव सुंदरी थी और उसने प्रण किया था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में परिचित कर देगा, उसी से विवाह करूंगी। दूर दूर से ज्ञानी विद्वान उससे साक्षात करने के लिए आए, किंतु वे लज्जित हुए। इसलिए उस सभी ने आपस में विचार किया कि किसी प्रकार उसका विवाह किसी महामूर्ख व्यक्ति से करा दिया जाए, जिससे यह जीवन भर दुखी रहे। उन पंडितों ने पेड़ की डाल काट रहे थे कालिदास को देखा, उसको नीचे बुलाया और अच्छे वस्त्र पहनाकर राज्यसभा में ले गए, जहां विद्योत्मा आकर शास्त्रार्थ करती थी। पंडितों ने मार्ग ही में कालिदास को भली प्रकार से समझा दिया था कि विद्योत्मा कुछ भी पूछे, कुछ भी प्रश्न करे, तुम अपना मुंह बंद रखना, अर्थात तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। कालिदास ने कहा ठीक है। तत्पश्चात जब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो पंडितों ने विद्योत्मा को संबोधित करते हुए कहा, ये हमारे गुरुदेव हैं, किंतु इस समय मौन व्रत धारण किए हैं। अतः तुम जो कुछ भी प्रश्न करना चाहती हो, सांकेतिक इशारे से भाषा में पूछ सकती हो। यह जानकर कि सम्मुख बैठा विद्वान मौन व्रत धारण किए है, तो विद्योत्मा संकेत करती हुई एक उंगली उठाई। उसे क्या मालूम था कि सामने बैठा व्यक्ति विद्वान नहीं बल्कि महामूर्ख है। कालिदास ने अपनी तरफ विद्योत्मा की उठी हुई उंगली को देखकर मन में विचार किया कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। तब उसने अपनी 2 उंगलियों को दिखाने के लिए मूक भाषा में कहा, तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। जिसका अर्थ पंडितों ने इस प्रकार समझाया, हे राजकुमारी, तुमने एक उंगली उठाकर यह कहा कि ईश्वर एक है, जिसका उत्तर गुरुदेव ने 2 उंगली उठाकर दिया। इससे 2 उंगली उठाने का अर्थ है कि ईश्वर और जीव 2 है। इन दोनों के बिना सृष्टि संभव नहीं है। तब वे विद्योत्मा ने 5 उंगलियां उठाई। कालिदास ने सोचा कि यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। उन्होंने गूंसा दिखा दिया कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी
तो मैं एक ही घूंसे में तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जिसका अर्थ ब्राह्मणों ने बताया कि तुमने 5 उंगली दिखाकर यह संकेत किया कि तत्व 5 हैं, पंच तत्व, धरती, आग, पानी, वायु और आकाश। जिसका उत्तर हमारे गुरुदेव ने मुट्ठी बांध कर दिया, अर्थात 5 तत्व अलग अलग रहकर भी अर्थहीन हैं। जब ये 5 तत्व आपस में मिलते हैं तब शरीर का निर्माण होता है, सृष्टि का सृजन होता है। उनका उत्तर सुनकर विद्योत्मा अति प्रसन्न हुई और कालिदास से विवाह करने के लिए सहमति प्रदान कर दी। विवाह के पश्चात एक दिन विद्योत्मा और कालिदास बैठे बातचीत कर रहे थे। उस समय एक उष्ट्र आया, जिसे देखकर कालिदास उष्ट्र करने लगा। उष्ट्र संस्कृत भाषा को उष्ट्र कहते देखा तो विद्योत्मा उसी क्षण जान गई कि मेरा पति महामूर्ख है। उसने कालिदास को बहुत धिक्कारा। पत्नी से प्रतापीड़ित कालिदास को महान दुख हुआ। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। वे उसी क्षण भवन से बाहर निकल गए और देवी के मंदिर जाकर पहुंचे। माता के चरणों में सिर झुकाकर विनय करके बोले, हे माता, मैं महामूर्ख हूँ। मूर्ख होने के कारण ही आज मुझे स्त्री से अपमानित होना पड़ा। मैं आपकी पूजा अर्चना भी करना चाहता हूँ, लेकिन जानता नहीं हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। भक्त वत्सला माँ, करुणामय माँ जो सकल संसार की माँ है, एक पुत्र की पुकार कैसे ना सुनती। कालिदास और विवालता को देखकर माँ ने अपनी कृपा दृष्टि से कालिदास के अंदर दिव्य ज्ञान की ज्योति जगा दी और वही कालिदास महाकवि कालिदास जिनका नाम अमर है। इसके बाद कात्यायनी देवी की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक शिक्षण कार्य कदापि संपादित नहीं, पूर्ण नहीं हो सकते। शोध कार्य इनका प्रमुख गुण है, जिसका आज के वैज्ञानिक पूरी तरह से आध्यात्मिक महत्व है। माता कात्यायनी देवी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर सारे संसार में अपनी कृपा रूपी प्रसाद से प्राणियों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। जो प्राणी सच्चे हृदय से माता की उपासना करता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। सत्य तो यह है कि माता कभी अपने पुत्रों को त्याग नहीं करती, बल्कि पुत्र ही उनसे दूर हो जाते हैं। जो उनके निकट आकर मैया के चरणों से प्रेम करता है, माँ उसे अपने चरणों में उठाकर स्नेहवश हृदय से लगा लेती है और अपनी ममतामयी दृष्टि डालकर निहाल कर देती है। ये है कात्यायनी देवी। और इसके बाद कालरात्रि संसार के अंधकार को नष्ट कर ज्ञान रूप ज्योति का अभिमान किया करती है। जो प्राणी मन का अंधकार नष्ट जिससे हो जाता है, वे स्वतः ही उसके मन में माता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश के फैलाने से अज्ञान रूपी तम दूर भाग जाता है और जो माता कालरात्रि देवी की कृपा से बिना कदापि संभव नहीं है, तथा जो माता की उपासना सच्चे मन से करता है, उसके काल का भय नहीं होता। भय विनाशिनी शत्रु विमोचनी मैया का सिद्ध पीठ कलकत्ता है, जहाँ प्रतिदिन दूर दूर से हजारों
श्रद्धालु लोग जाकर मैया के चरणों में शीश झुकाते हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसके बाद महागौरी, नारी शक्ति के रूप में पूजनीय महागौरी देवी 8वीं मूर्ति है, मूर्ति के रूप में स्थापित है। भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए पर्ण कुटी में रहकर कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्राप्त किया। महागौरी की सिद्ध पीठ स्थान पर हरिद्वार से निकले कंखल नाम स्थान पर है, जहां सदैव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिव अर्धांगिनी महागौरी का स्वरूप गौरवर्ण है। नेत्रों से पुत्रों सांसारिक प्राणियों के लिए सदैव अमृत रूपी प्रेम बरसाता है। जो प्राणी उस प्रेम को प्राप्त कर ले दरबार में पहुंचता है और जो मैया के चरणों में ध्यान करता है, उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वो इतनी होती है, परलोक में भी वह उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। आखिर में सिद्धिदात्री, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने में समर्थ माता दुर्गा की नवी मूर्ति सिद्धिदात्री के रूप में जग में प्रसिद्ध है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर माता सिद्धिदात्री देवी विराजमान है। इनकी कृपा से संसार की समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी के उपरोक्त वर्णन 9 रूपों को नवदुर्गा कहते हैं, जिनको विधि पूर्वक आराधना उपासना करने की, प्राणियों का कल्याण अगर वो करें तो प्राणियों का कल्याण होता है, और यही सोचकर भक्ति भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। तो ये 4 देवियां पहले और 5 अभी, जैसे स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इस तरह से 9 की 9 देवियों का वर्णन संक्षिप्त में मैंने किया है। भक्तों, आप इसको श्रवण करो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रश्न हो वो पूछो और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखो। देवी का भजन, देवी का कीर्तन, देवी के बारे में सोचना, देवी के बारे में बात करना, ये सब बहुत ही भक्तिप्रद है और उसका फ़ायदा आपको बहुत इमीडिएट जल्दी मिल जाता है। जय माता दी, जय श्री राम।